फ्रेंड्स, वेलकम टू द चैनल। क्लास 8 के चैप्टर 1 रैशनल नंबर में आज हम इसकी फर्स्ट एक्सरसाइज 1.1 को देख रहे हैं और इसमें हम नई एडिशन की इस बुक में इसके सभी क्वेश्चंस को सॉल्व करने वाले हैं। ओके, तो सबसे पहले क्वेश्चन में हम देखते हैं नेम द प्रॉपर्टी अंडर मल्टीप्लीकेशन यूज्ड इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। ठीक है, यहाँ पे हमें मल्टीप्लीकेशन के कुछ क्वेश्चंस दिए गए हैं और हमें आइडेंटिफाई करना है कि ये किस प्रॉपर्टी के अंडर में आते हैं। ओके, तो इन द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन -4/5 इंटू 1, -4/5 को 1 से मल्टीप्लाई किया गया है और फिर उसके ऑर्डर को चेंज करके 1 को -4/5 में मल्टीप्लाई किया गया है और दोनों ही कंडीशन में इसका जो आंसर है वो -4/5 आया है। तो इससे हमें पता चलता है कि अगर हम 1 को किसी भी डिजिट से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास वही डिजिट में आंसर आता है, आंसर जो है सेम डिजिट में आता है। तो इट मीन्स कि 1 is the multiplicative identity. Here 1 is the multiplicative identity. 1 is the multiplicative identity. Okay. Now सेकेंड क्वेश्चन में हम देखते हैं कि यहाँ पे हमें -13/17 इंटू -2/7 दिया गया है और उसके बाद हम इसका ऑर्डर चेंज करते हैं। -2/7 को हम -13/17 में मल्टीप्लाई करते हैं। अब हम याद करके देखते हैं कि हमने जब प्रॉपर्टीज को देखा था कि जब हमने प्रॉपर्टीज को सॉल्व करके देखा था कि कौन सी प्रॉपर्टी क्या वर्क करती है, तो वहां पे हमने देखा था कि जब हम दो डिजिट को a प्लस बी का ऑर्डर चेंज करते हैं, b प्लस a में करते हैं उसको, या फिर दो डिजिट को a इंटू बी का ऑर्डर चेंज करेंगे, b मल्टीप्लाई a करेंगे, तो दोनों ही कंडीशन में जो है आंसर सेम आता है। यानी a b को मल्टीप्लाई करने पर बी ए को मल्टीप्लाई करने पर आंसर सेम आएगा और ए बी को प्लस करने पर और बी ए को प्लस करने पर आंसर सेम आएगा। और ऐसे ही ए बी को मल्टीप्लाई करने पर और बी ए को मल्टीप्लाई करने पर एक ही आंसर आएगा। तो सेम यहाँ पे हमने देखा था कि वहां पर हमने कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को लगाया था, उस समय हमने कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी की थी। तो दिस इज द एग्जांपल ऑफ कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। दिस इज कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। ओके, नाउ इन थर्ड क्वेश्चन हमने देखा कि -19/29 हमें दिया गया है और उसके बाद इसके जो डिजिट्स हैं उसको जो है रेसिप्रोकल किया गया है। 19/29 हमने किया है यहाँ पे। ठीक है, ओके, नाउ इन थर्ड क्वेश्चन हमने देखा कि हमको जो है -19/29 दिया गया है और उसके बाद इसी डिजिट का रेसिप्रोकल किया गया है -29/19। ठीक है, तो जब हम इस तरीके से किसी डिजिट का रेसिप्रोकल करते हैं और आंसर 1 आता है, ठीक है, उनको सॉल्व करने पर आंसर 1 आता है, तो दैट इज द मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स। दिस इज द multiplicative inverse. सेकेंड क्वेश्चन, टेल व्हाट प्रॉपर्टी अलाउज यू टू कंप्यूट। ठीक है, अब हमें इसमें बताना है कि ये कौन सी प्रॉपर्टी है और ये क्या कंप्यूट कर रही है। ठीक है, यहाँ पे देखेंगे कि हमको 1/3 मल्टीप्लाइड 6/4/3 दिया गया है
और उसके बाद हमने एक और डिजिट दी गई है जिसमें 1/3 बाय 6 बाय 4/3 दिया गया। ठीक है, तो हम यहाँ पे एक फॉर्मूला लिखेंगे, a इंटू बी इंटू सी, a इंटू बी इंटू सी। पहली कंडीशन में हमने देखा कि b इंटू सी किया गया और दूसरी कंडीशन में हमने देखा कि a इंटू बी किया गया है। यानी कि अगर हम a को b इंटू सी को a में मल्टीप्लाई करते हैं और a इंटू बी को c में मल्टीप्लाई करते हैं तो दोनों कंडीशन में ही आंसर सेम आता है। ठीक है, अब ये प्रॉपर्टी हमने पहले की थी तो आपको याद होगा कि हमने इसे एसोसिएटिविटी प्रॉपर्टी में किया था। दिस इज द एसोसिएटिविटी प्रॉपर्टी, एसोसिएटिविटी प्रॉपर्टी। ओके, नाउ हम थर्ड क्वेश्चन देखेंगे। ओके, थर्ड क्वेश्चन में हमसे सिंपल एक फिलअप पूछा गया है कि द प्रोडक्ट ऑफ टू रैशनल नंबर इज ऑलवेज अ डैश। द प्रोडक्ट ऑफ ओके, नाउ थर्ड क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है कि द प्रोडक्ट ऑफ ए रैशनल नंबर इज ऑलवेज अ डैश। ओके, तो कभी भी हम दो रैशनल नंबर को प्रोडक्ट करते हैं तो उसका जो आंसर होता है वो भी हमेशा एक रैशनल नंबर में ही आता है। ओके, तो दिस इज द एक्सरसाइज 1.1 एंड आपको ये वीडियो कैसा लगा आप कमेंट करके बताइए। एंड दिस इज द एक्सरसाइज 1.1। ओके, आपको ये वीडियो कैसा लगा आप कमेंट करके बताइए। आई होप आपको ये तीनों के तीनों क्वेश्चन क्लियर हुए होंगे। आप वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।